बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज पंजाब की सियासत के अंदर सुबह से लेके अब तक जिस तरह का कोहराम बरपा हुआ, जिस तरह की हैजानी कैफियत पैदा हुई, लम्हा बलम्ही बदलता सूरत हाल का मंजरनामा जो था उसने उस ओर करवट ले ली है कि जिसके बाद अब सूरत हाल इस नहज तक आन पहुंची है कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आने वाले दिनों के अंदर पंजाब की सियासत जो है वो कौन सा रंग इख्तियार करेगी। बातें जो पहले ये हो रही थी कि पंजाब में इक़्तिदार का हुमा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के सर पर सजेगा, चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इक़्तिदार से बाहर कर दिया जाएगा और इसी ज़िमन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो विफाक छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन फिर एक खत ने 10 वोटों को मुस्तरद करवाया और हमजा शहबाज को ही रन ऑफ इलेक्शन के अंदर वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब जीतने का वो शख्स करार दे दिया कि जिसने आज के पूरे सेटअप के अंदर वो मार्का मारा है कि हर कोई हैरान है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ये कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आज हुआ क्या है। उनका ये कहना था कि अदलो इंसाफ की जंग जारी थी कि इस बीच में ही ज़मीरों का सौदागर आसिफ अली जरदारी आन पहुंचा। लेकिन पाकिस्तान की इस सियासत की जो हैजानी कैफियत है इसके मुआशी तौर पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर क्या हालात सुकून की तरफ जाएंगे या फिर हालात जो है वो मजीद बिगड़ते चले जाएंगे, इस पूरे मुआशी और सियासी मंजरनामे में बात करते हैं। राना साहब से बात का आगाज कर। राना साहब, चौधरी शुजात हुसैन साहब का एक खत जिस पे पीटीआई के अक्सर उम्मीदवार ये राय रखते हैं कि वो पार्टी का सरबराह है कि एक रुकन भी उसकी बात को ना माने और मुखालिफ उम्मीदवार को वोट दे दे, तो क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का पंजाब में मुस्तकबिल क्या है, पंजाब की सियासत को देखते हुए मुआशी मंजरनामा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, 2 खत पाकिस्तान की सियासी तारीख को बदल गए। एक खत जो कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर ने कहा कि ये ख़त आया और इसकी वजह से रजीम चेंज हुई और मैं इसकी बुनियाद पर ये सब कुछ कर रही हूँ, एक ख़त। और एक ख़त जिसकी बुनियाद पे आज डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने उम्मीदवार के अपने वोट समेत 10 वोट तस्नीम करने से इनकार कर दिया। 2 खत पाकिस्तान की सियासत में बड़ी अहमियत रखती है। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के ख़त के बाद जो तहरीक चली उसमें इमरान खान को पेज़राई मिली। इमरान खान जो है उनके लोगों ने हमायत में बात की, इमरान खान के बड़े जलसे हुए, इमरान खान के लोग पंजाब के अंदर तमाम तर इक़दामात के बावजूद बड़े मार्जिन से जीते, बड़े मार्जिन से। उस ख़त का तो ये फ़ायदा। अब ये ख़त जिसकी बुनियाद पर आज डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने 10 वोट मुस्तरद करके पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 186 वाला हार गया और इसमें यह भी नहीं हुआ कि 186 वाले के कुछ 10 वोट में से कुछ 3 या 5 वोट किसी और तरफ चले जाते तो कहा जाता चले यार आधे वोट उधर चले गए थे। यार सर, ऐसी भी बात नहीं। 10 वोट वो ज़्यादा, बस एक पार्टी के 10 वोट थे, 186 वाला हार गया, 179 वाला जीत गया। अजीब तमाशा हुआ। या सर, मैं भी सुबह से ट्रांसमिशन में बैठा था, आप भी कर रहे थे। मैं उसके बाद चला गया पंजाब असम्बली भी और वहाँ जाकर मैंने जो सूरत हाल देखी, मैं ये आपको हल्फन कहता हूँ, एक रोज़ पहले मुझे खुद मुस्लिम लीग के बंदों ने कहा कि हमने अपने दफातर खाली कर दिए हैं, हम सामान ले गए हैं, भाई हमें पता है हम इलेक्शन नहीं जीत रहे। वहाँ पे आके भी बहुत से लोगों को यही पता था वो इलेक्शन नहीं जीत रहे। अगर सूरत हाल फ़र्ज़ कर लें यही होती, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस बात का इदराक होता कि ये हमारे हक में फ़ैसला हो जाएगा, तो फिर आज बड़े पैमाने पे तबादले भी ना होते। मैं यही कहता, IG को आपने तब्दील कर दिया और तबादले भी होने शुरू हो गए, बाकी मामला भी चले। यानी ये भी एक नया दिन है ना कि खुद ही एक दरखास्त दी गई, उसी दिन पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत को भेज दी है, उसी दिन नोटिफिकेशन भी जारी हो जाता है कि इनका तबादला इस जगह, और उसी दिन उनकी तैनाती भी हो जाती है रेलवे में। और उसके बाद आज आप देखें कि कुछ देर पहले लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान में रेंजर की तैनाती की दरख्वास्त भी कर दी गई है। किस तरफ हमारे हालात जा रहे हैं यार सर? आज मैंने जमहूरियत का कत्ल होते देखा है माज़रत से। आज मैंने पाकिस्तान के अंदर सियासत का तमाशा, सियासत का बाजार, सियासत में कदगन लगते देखा है, जमहूरी सियासत पे। आज जिस वक्त ट्वीट करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि एक जरदारी सब पे बारी, तो मुझे बताएं फिर पाकिस्तान के इदारे कहाँ खड़े हैं?
पाकिस्तान की अदलिया कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान की सियासी जमातें कहाँ खड़ी हैं, पाकिस्तान की अवाम कहाँ खड़ी है, जिसके हक में जो अपना वोट का इस्तेमाल करती है, जो जमहूरियत के लिए अपना वोट लेती है, जो बाहर निकलते हैं, इसका मतलब है वो सब जीरो हैं, ये सब जीरो हैं और एक जरदारी सब पे बारी है। यही है ना। फिर आप क्या डिप्टी स्पीकर के पास ये इख्तियार था कि वो कहता जनाब आप नहीं, ये क्या सर वो तो ये इख्तियार दिलवाया ना, ये तो पीटीआई नहीं दिलवाया ना। परे तो सही, आप अभी निकाल दें, अभी कर लेते इस पे। उस इख्तियार में लिखा हुआ है बार बार सलमान अकरम राजा, इत्तेजाज एहसन, बाबर अवान, उसके बाद आप चलते जाएं। वो दूसरे नुक्ते पे बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि चौधरी शुजात हुसैन का जो खत उनकी जेब से बरामद हुआ है, जो खत अराकीन असेंबली को ही नहीं पहुंचा, इसलिए उस खत की बुनियाद के ऊपर वो कैंसिल नहीं कर सकते। ये खत। दूसरा, पार्लिमानी लीडर, सर वो आईन और कानून में पार्लिमानी लीडर है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर वो भी है पार्टी सरबराह नहीं लिखे पढ़े निकाले। चले मैं आपको दे देता हूँ, जरा आप पढ़ लें। चले और ये पढ़ के जरा मेरा ख्याल से आप इसे पढ़ें और पढ़ के इस पे ज़रा खुद ही चलें। ये पैरा ये ज़रा पढ़ लीजिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पैरा है जी, ये मेरा नहीं है। तो फिर इसका मतलब कि उनकी जानिब से जो स्टांस अपनाया जा रहा है वो गलत है जी। उनका स्टांस ये है कि आईन और कानून की रोशनी के अंदर पार्लिमानी पार्टी का हेड है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर पार्टी हेड का नाम लिख दिया। मैं आपको ये पैरा दे रहा हूँ, आप पा रहे हैं, उसके बाद आप आगे आ जाए। चले मान लीजिए ये भी कर लें, 10 में से एक वोट किसी और तरफ गया, कोई भी नहीं, पूरी पार्टी एक तरफ। तो इसका मतलब है पार्टी का अदम एतमाद भी है पार्टी सरबराह पे। इसका मतलब है पार्टी जो है वो कह रही है कि नहीं ये गलत क्या है और ठीक क्या है। आज आपको समझ आनी चाहिए कि आज सुबह से भी ना करें आप कल से ज़रा, मैं आज आपको खुल के बताता हूँ क्या बात हुई। आज प्रोग्राम में ये बात कर देते हैं हम। ये प्लानिंग 2 दिन पहले हो चुकी थी। कौन सी? जिसका ये सब कुछ जो होना था, जो शुजात वाली। ये वैसे आपस की बात है, राना साहब नहीं है आपस की बात। ये क्या सोच के उन्होंने प्लानिंग वैसे कर रहा हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ये सारे अगर नाहल हो गए तो फिर काफ लीग पीछे मैं भी अर्ज कर रहा हूं, सुन ले। ये फैसला हो चुका था, ये सारी कार्रवाई हो चुकी थी। आसफ अली जरदारी सिर्फ अपना काम करने आए थे। आप मुझे बताएं कि कल जब मौलाना फजलुर रहमान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस पर वो इसी आइन का, इसी रूल का हवाला देते हैं कि हम इसे नहीं मानते, इस पर गौर करें। उसके बाद आज सुबह पोलिंग शुरू होने से पहले ख्वाजा साद रफीक भी यही बात कहते हैं। पोलिंग शुरू होने से पहले मरियम साहिबा भी यही बात कहती हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा। भाई ये तो सारा मामला तय था। मुझे एक बताएं, किस कानून में लिखा है कि अक्सरियत को आप अकलियत में बदल देंगे? किस जगह लिखा है? सही। इसी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राना हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया। फारूक साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। फारूक साहब, एक तरफ वाज़े जीत आपको दिखाई दे रही हो और आपको पता हो कि आप अक्सरियत में भी हों, लेकिन फिर एक ऐसा नुक्ता उठाया जाए, एक ऐसा खत मंजर आम पे लाया जाए कि जो पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर दे। कैफियत कैसी होती हैं? पीटीआई की अगली हिकमत अमली क्या होगी? अब देखें, बात यह है, पहले एक कतरी खत आया था, उसका मजाक बना, फिर एक खत वहां से आ गया जो रजीम चेंज के हवाले से था, अमेरिका से आ गया। अब एक जो है वो चौधरी शुजात का खत आ गया। तीनों खतों की जो है वो हैसियत एक ही है कि जिसमें जमहूरियत का जो है वो कत्लेआम किया गया। कतरी खत में अकाउंटेबिलिटी का कत्लेआम किया गया था, बाकी रजीम चेंज वाले खत में भी जमहूरियत का कत्लेआम किया गया, आज भी जमहूरियत का कत्लेआम किया गया। अब इनका मामला क्या है? अक्सरियत तो वाज़े है। अब एक पंजाबी में एक सहींग है, फिर उसको मैं उर्दू में बयान कर देता हूँ। वो कहते हैं कि 100 प्याज और 100 जूतों वाला आसाद है। जरदारी ने पका प्रोग्राम बनाया हुआ है नून लीग को जलीलो ख्वार करने का। पहले जरदारी ने खुद कुछ हमला करके नून लीग की अवाम में पॉपुलैरिटी को खत्म कर दिया, बिल्कुल अवाम में फारिग हो गए। वो आपने इंतखाबात के अंदर देख लिया। अब तो वो PMLQ पे हमला हुआ है ना बेसिकली। तो अब जो इन्होंने मैंडेट चोरी किया है वो इन्होंने आइन के खिलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका पैरा नंबर 9 पढ़ लें, उसमें पार्लियामेंट्री लीडर का, पार्लियामेंट्री पार्टी का वर्ड बड़ा वाज़े तौर पे वो अभी राना साहब ने पढ़ा। आर्टिकल ये इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो मौक़िफ़ अपना रही है वो गलत सा मामला है। अवाम सड़कों पे निकली हुई है। आप देख लें लाहौर लिबर्टी पे, फैसलाबाद घंटा घर पे अपने मीडिया के अपने दोस्त साहब के मौजूद हैं, उनको के वो मनाजर दिखा दें। लोग जो है डिप्टी स्पीकर जो कि पहले भी बकाऊ माल था, फिर वो बिका है, अब दोबारा नया इजी लोड लिया है। अब ये जो इजी लोड की सियासत जरदारी ने शुरू की हुई, ये माफिया की सियासत है।
एक तरफ अवामी मैंडेट है, एक तरफ माफिया है। माफिया को शिकस्त होनी है। पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे लगी हुई हैं। हमारे आज इमरान खान साहब का जो लाहौर पहुंच गए हैं, इमरान खान दरखास्त लेके पहुंच गए हैं। अब देखना ये है कि अब अदालत रात को खुलती है या नहीं खुलती, क्योंकि आइन की बालादस्ती का सवाल है। फरक हबीब साहब, खान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट को कहा है और सुप्रीम कोर्ट पे आज जो उन्होंने कोई हमले की बजाय दरखास्त की और आज उनकी तकरीर से बड़ा ठंडे से थे। और क्या आप समझते हैं कि इसी तरह के आपके जो एहतजाज हैं उससे रास्ता खुल जाएगा? देखें, रास्ता अल्टीमेटली राणा साहब खुलना है। आप ये देख लें कि अब कौन सी ऐसी ताकत है जिसको को भूल रह गई है। आपने ध्वंस कर ली, धांधली कर ली, पुलिस का इस्तेमाल कर लिया, आपने तमाम हरबे, तमाम ताकत का इस्तेमाल कर। लेकिन आप लोगों ने भी तो सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से की है वो तो इस तरह लगा है कि आप पता नहीं डंडा पकड़ के आ रहे हैं। क्या ये गलत नहीं था? नहीं, देखें, कुछ गलत वाला मामला नहीं है। हमारा अवामी हमायत हमारे साथ है, हमारा मैंडेट बड़ा वाज़ेह है। देखें, ये जो 20 ज़िमनी इंतखाबात हैं, इसमें राणा साहब लोगों ने जनरल इलेक्शन से ज्यादा निकल के वोट डाले हैं। टर्न आउट था, आपने देखा। ये कोई ज़िमनी इलेक्शन का मामला तो नहीं था। इसमें लोग बाहर निकले हैं, लोगों ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया है, अपने वोट के जरिए किया है। और जमहूरियत के अंदर अवाम अपनी वोट के जरिए ही अपनी राय का इजहार किया करती है। यहाँ पुरअमन सड़कों पे निकलते हैं, यहाँ अवाम सड़कों पे भी निकली है, वोट के जरिए भी राय का इजहार किया है। अब मुझे आप ये बताएं कि इनके पास जवाब किस चीज का बचा हुआ है? हमजा शहबाज पहले भी जाली वजीर आला था, आज भी जाली वजीर आला है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये अहकामात दिए थे कि ये महदूद इख्तियारात के साथ वजीर आला रहेगा, स्टॉप गैप वजीर आला रहेगा। लेकिन जिस तरीके से उसने इख्तियारात का इस्तेमाल किया, IG को तब्दील कर दिया, बाकी इख्तियारात इस्तेमाल किए, वो तमाम चीजें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो देखनी हो। सही। फारूक साहब, साथ मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब भी इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें भी गुफ्तगू करते हैं। अजहर साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के। अजहर साहब, आज का पूरा मंजरनामा आपके सामने है, बहुत सी ट्रांसमिशंस में आप भी बैठे हुए थे, कानूनी निकात के ऊपर आपने भी बहुत सी बातचीत की है। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का ये मौक़िफ़ कि पार्टी सरबराह जो है वो डायरेक्शन नहीं दे सकता, पार्लिमानी लीडर दे सकता है, कितना वैलिड पॉइंट है उनके पास? और इस वैलिड पॉइंट के ऊपर वर्डिक्ट क्या देखता है? बहुत थोड़ा सा मुख्तलिफ रखूंगा इस कॉन्टेक्स्ट में। यानी यहाँ पर दो लफ्ज इस्तेमाल हुए आइन के आर्टिकल 63A के तहत पार्टी हेड भी है और साथ पार्लिमानी लीडर भी है। तो यहाँ तो यानी पार्लिमानी लीडर की डायरेक्शन जो है वो तमाम मेंबरान को कन्वे हो गई। अगर आप यूं क्यों नहीं लेते कि ये एक रिवोल्ट था पार्टी के अंदर कि जिससे पार्टी लीडर के खिलाफ फैसला दे दिया। और याद रखिएगा, मेजॉरिटी का फैसला होता है। यानी आप आईने पाकिस्तान में भी बात करता है मेजॉरिटी से। मेजॉरिटी में जितने लोग हों, चाहे जिधर मर्जी चले जाएं, और वो उसका फैसला है। पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNS के हवाले से वो बड़ी एक माइनॉरिटीज, यानी 20 लोग थे, वो मामूली सी तादाद थी। उन्होंने पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ किया या वोट डालने से इख्तलाफ किया, तो वो डिफेक्शन है। यहाँ अगर आप देखें कि पार्लियामानी पार्टी की डायरेक्शन को एक तरफ रख दे, अगर मान भी लिया जाए तो तमाम के तमाम मेंबर्स जो हैं सूबाई असेंबली, उन्होंने पार्लियामानी लीडर को लीडर माना और पार्टी लीडर को लीडर नहीं माना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो आर्टिकल 63A के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल ठीक हुआ है कि यहाँ पर और यहाँ, और दोनों में फर्क मैं रख रहा हूँ। और दूसरी बात एक बड़ी जबरदस्त है कि ये जितना इलेक्शन था ये रन ऑफ था, सेकंड पोल था। 16 अप्रैल का जब इलेक्शन हुआ तो पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन नहीं लड़ रही थी, यानी बेसिकली कैंडिडेट तो खड़ा किया था मुस्लिम लीग काफ ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट दे रही थी। तो ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का कैंडिडेट। अजहर सिद्दीक साहब, आपके पास क्या इतला है? रजिस्ट्री तो पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में तो पहुंच गए हैं आप मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ के लोग। आज रात को अदालतें खुल रही हैं। देखें, यानी बुनियादी तौर पर यही तो देखना है। देखें, बात वो करनी चाहिए कि इस वाले एक्ट में और उस वाले एक्ट में एक थोड़ा सा फर्क है। उसमें असेंबलियां तहलील हो गई थी, यहाँ एक इलेक्शन हुए हैं, इस इलेक्शन के प्रोसेस को रोकना है। यहाँ एक सवाल आएगा राना साहब, वो आएगा कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा या लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आएगा। दोनों ही रेमेडीज बनती,
आर्टिकल 63A के कॉन्टेक्स्ट में भी मामला चलना है कि आर्टिकल 63A को अगर सामने रखकर देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही जो डिटेल डिसीजन है उसी की इंटरप्रिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में जाना है। सारे लोग पहुंच चुके हैं इस वक्त वहां पर अपना सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पिटीशन भी तैयार हो गई है और ये आप सुबह लगती है या रात को लगती है या वो पहले हलफ ले जाते हैं। उनकी तो अगर वो हलफ ले जाते हैं, अगर वो अभी हलफ ले जाते हैं, 11 बजे का टाइम था, मेरा ख्याल है तकरीब शुरू हो गई होगी या होने वाली होगी, अगर हलफ ले जाते हैं तो फिर क्या सूरत हाल होती है? फिर भी देखे ना, अगर इलेक्शन सारा नलिफाई हो गया, आपको याद होगा इसी तरह 30 अप्रैल को लास्ट टाइम जब हुआ था, हलफ लेने का कहा था, अगले दिन मैं हाईकोर्ट पहुंच गया था, हाईकोर्ट पिटीशन भी दायर कर दी, पिटीशन लग भी गई, लेकिन जब पिटीशन की समाअत हुई तो उस वक्त हलफ हो गया था। हलफ होने के बावजूद भी ये सेकंड पोल की बात की ना राणा साहब, एक पॉइंट बड़ा जरूरी है क्लियर करने के लिए कि पहली डायरेक्शन जो पार्लियामानी लीडर की आई या पार्टी लीडर की आई, वो आई थी 16 अप्रैल के इलेक्शन के वाले। वो पहला इलेक्शन था, उसमें से माइनस कर दे, ये रन ऑफ इलेक्शन है, यानी उसी इलेक्शन की कंटिन्यूएशन है, ये नया इलेक्शन नहीं है। यानी आज आप डायरेक्शन जारी कर दें, फिर डायरेक्शन फिर वापस ले लें आपको, तो ये तो आपको जस्टिफाई आप ये कहते हैं कि रन ऑफ इलेक्शन के अंदर डायरेक्शन जारी नहीं हो सकती, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे, PMLQ करे या PMLN करे? बिल्कुल ऐसा ही है, यानी वो वही डायरेक्शन होगी जो पहले इलेक्शन में थी। नहीं जारी हो सकती, आपको पहले दिन डायरेक्शन जारी करनी है। रन ऑफ तो है कि उसी की कंटिन्यूएशन है इलेक्शन की, तो आइन में तो ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो ये वो मामला है। फिर एक सवाल और आना है राणा साहब, यहाँ वो आना है आर्टिकल 63A के कॉन्टेक्स्ट को अगर आप सामने रख कर देखें और आर्टिकल 69 पे एतराज उठाया जा सकता है, जैसे मैंने लेटर गेट स्कैंडल के हवाले से ये उठाया जा सकता है कि क्या पार्लियामान की प्रोसीडिंग यहाँ चैलेंज हो सकती है। हमारा क्वेश्चन ये है कि हम बात करें इंटरप्रिटेशन की, कि आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन ये नहीं है कि अगर पार्लियामान पार्टी लीडर करता है या पार्लियामानी लीडर करता है, डायरेक्शन देता है, उस पर अमल दरामद होना है या नहीं होना है, तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन होनी है। वरना तो आपको यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब चैलेंज हुआ, उन्होंने आर्टिकल 69 ये के तहत के वोट आगे लगे या पीछे लगे, हम तो देख नहीं सकते। आप समझते हैं कि नई डायरेक्शन नहीं दी जा सकती, पहली जो डायरेक्शन दी गई थी उसी की बिना पे ये इलेक्शन भी होना है। साथ ही मौजूदगी का अब फारूक हबीब साहब से राबिता मुनक़ता हो चुका है। इसी बीच हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ज्वाइन कर चुके हैं। शेख साहब बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। शेख साहब, कारोबारी शख्सियात के साथ आपका ताल्लुक है, आप खुद भी कारोबारी शख्सियत हैं। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल आपके सामने है, डॉलर कहाँ पे जा रहा है, जो माशी अदम इस्तेहकाम है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है और ये इसकी सबसे बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। आज जो पंजाब के अंदर हुआ है, आप ये समझते हैं कि ये सियासी तौर पे मुस्तहकम करने की कोशिश है या मजीद सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम लाने की कोशिश की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर, जो कारोबारी यहाँ पे और जो अदम एतमाद हो रहा है, कॉन्फिडेंस और पाकिस्तान के इकानमी पे जो हालात हो रहे हैं, दिन ब दिन डॉलर का जो रेट हो रहा है और जो स्टॉक एक्सचेंज डाउन हो रहा है, तो पाकिस्तान की इकानमी बहुत बुरी तरह मुतासर हो रही है और हम एक वेंटिलेटर पे हैं। हमें पिछले 3 महीने हो गए, अभी तक IMF ने कंफर्म नहीं किया कि कब वो हमें रिमिट कर रहे हैं जो अपना $1 अरब जो उन्होंने भेजना था। तो बड़ी ही मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं और मैं ये समझता हूँ ये जो कुछ हो रहा है ये और अदम एतमाद हो रहा है, ये जो कॉन्फिडेंस शैटर हो रहा है और पाकिस्तान में जो इकानमी के मामलात है सबसे ज़्यादा तवज्जो हमें उस तरफ करनी है। और मैं तो बार बार उस तरफ तवज्जो दिला रहा हूँ कि मामला जो है इस वक्त ये नहीं है कि इलेक्शन कब हों, जल्द हों या देर हों, क्योंकि अगर आप आज भी इलेक्शन अनाउंस कर दें तो 3 महीने या लगेंगे जो हुकूमत आएगी और वो हुकूमत तो कोई फैसले कर ही नहीं सकती ना IMF के साथ कोई फैसले कर सकती है, ना कोई FATF की अगर फीम आती है। नहीं, मेरा कहना है 3 महीने की हुकूमत का आना बिल्कुल नामुमकिन है। कोई ये जो कह रहा है ना कि इलेक्शन हो, उसको सूझबूझ ही नहीं है कि इकानमी किस तरफ जा रही है। छोड़ दे इलेक्शन को, हम कहते हैं इलेक्शन ना हो, एक दिन शेख साहब मान ले इलेक्शन ना हो, जो आप कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं, आप कारोबारी शख्सियत आपकी बड़ी गहरी नजर है, लेकिन ये जो 100 दिन से ज्यादा आपकी हुकूमत को आए हो गया है,
दुनिया की कोई एक चीज़ सस्ती आप नहीं कर सके। डॉलर, आप पहले याद है मुझे जब आप प्रोग्राम में आते थे 190 पे डॉलर गया था, आपने कहा था बिल्कुल वेंटिलेटर में आखिरी स्टेज चलेगी। अब तो ये 130 भी ऊपर क्रॉस कर गया, 230 भी क्रॉस कर गया। तो अब तो 100 दिन आपको हो गए हैं, छोड़ दें उनको, सारी जमातें आपके साथ हैं, कुव्वतें सारी आपके साथ हैं, फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? राना साहब, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और मैंने तो अपनी सारी पार्टी के मेंबरान को व्हाट्सअप किया, जो हमारा ग्रुप है, मैंने उनको कहा है कि ये इमेच्योर जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ये तो किसी से मशवरा ही नहीं करता। देखिए, मैं अपनी पार्टी का बिजनेस और कॉमर्स विंग का सदर हूँ, मेरे से बजट में या उसके बाद कोई एक कभी मशवरा ही नहीं किया गया। सदर मैं हूँ, मैं फाइनेंस कमेटी का भी, मुझे जो नेशनल असम्बली की फाइनेंस कमेटी है उसका चेयरमैन बनाया गया है और अलग किया गया है। अब मुझे बताइए, मशवरा तो कोई, किसी मशवरे में हम शामिल नहीं हैं। मैं तो इसीलिए असम्बली में आया था, ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। इस वक्त हालात बड़े नाजुक हैं, हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, बड़ी क्लियर बात है। पहली हुकूमत की वजूहत थी, ये नहीं है कि उनकी वजूहत नहीं थी, उन्होंने गलत किस्म के कमिटमेंट्स की IMF से, और हम भी उसको निभा नहीं पा रहे। और हमें सबको सर जोड़कर, इस वक्त मुल्क स्टेक में है, हम सब पार्टियों को मिल के बैठ के, सब पार्टियों को मिल के बैठना है। ये हम पिछले कोई 30 सालों से यही सोच रहे हैं, यही सुन रहे हैं, यही सोच रहे हैं कि सबके बैठना है, लेकिन मिलके बैठता कौन है? ब्रेक ही लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस।